पूछना था सर कि आईएमएफ आज से पहले कभी इस तरह एक ऑपोजिशन लीडर भी नहीं है इमरान खान सर। ऑपोजिशन लीडर तो राजा रियाज है नाम के ऊपर। एक पॉलिटिकल लीडर हु इज नॉट इन द गवर्नमेंट, उनके पास जाके उन्होंने सिक्योरिटीज मांगी हो या कहा हो कि इजाजत मांगी हो कि हम इनको दे दें या ना दे दें, ये पहले आज से पहले क्या कभी हुआ है? और अगर हो रहा है तो क्यों आपके ख्याल में हो रहा है सर? देखिए, आईएमएफ वाले जो हैं वो आपको पैसे देते हैं, मिलियन और बिलियन डॉलर देते हैं, और वो कोई आंखें बंद करके आपके कहने पे या आपके अ, अ, खुशी आपको आपके लिए कोई वो हार्ट दिल में उनके लिए कोई बड़ी हमदर्दी नहीं है। वो अपना एक उनका बिजनेस है, पूरी दुनिया के लोग पैसे आईएमएफ में डालते हैं, वो पैसे देते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ये पूरा एक उनका सिस्टम है। उनको भी पता है कि पाकिस्तान में कौन रियल पॉलिटिकल लीडर है, कौन पॉपुलर लीडर है, कौन आर्मी की क्या पोजीशन है, कितनी पॉपुलर है। इलेक्शन होना है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जिस दिन से ये आईएमएफ का स्टैंड बाय ये आया था एग्रीमेंट, मैंने उसी दिन से ये कहना शुरू कर दिया कि जी आईएमएफ ने इनको फंसा दिया है, बुरी तरह फंसा दिया है। इसलिए कि 9 महीने का टाइम उन्होंने दिया है। 9 महीने में इन्होंने एक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट बिठानी है ताकि आईएमएफ फिर उनसे बात करे, वो किसी और से बात नहीं करेगा। और 9 महीने के अंदर आप अगर क्लॉक बैक करें तो आपको इन्होंने अभी अगस्त में डिसॉल्व करना है, फिर एक केयर टेकर सेटअप लाना है, फिर एक नई गवर्नमेंट बनानी है, फिर आपने वो जाके कहीं मार्च में बात करेगी। और इलेक्शन की शर्त है, उन्होंने ये शर्त रखी है कि जी वी वांट अ क्रेडिबल फेयर एंड फ्री इलेक्शन एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी। अब अगर इमरान खान साहब को या पीटीआई को इस प्रोसेस में से आप निकाल दें तो ये तो मेरा ख्याल है, एक जगह मैंने लिखा था, लोगों ने मुझे कहा नहीं ऐसा ना कहे, मैंने कहा ये आप पूरे हलवे की देर पका रहे हैं और उसमें आप चीनी कहेंगे कि नहीं होगी तो, तो क्या होगा फिर उस हलवे की देख में, अगर आप उस इलेक्शन में अगर आप उनको। जब देख पकाई जा रही थी तो बड़ा बहुत डॉन न्यूज ने भी इसके ऊपर छापा पीपल्स पार्टी से रिलेट करके कि बिलावल साहब के जो फॉरेन मिनिस्टर के दौरे हैं उनकी वजह से अमेरिका ने ये डील फैसिलिटेट करवाई है। वो मुसलसल आईएमएफ को कह रहे थे कि आप ये डील करें, साथ साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी कह रहे थे कि आपने जो कमिटमेंट्स की नहीं है वो आप पूरी करें, लेकिन साथ साथ उनकी वजह से ये डील होने जा रही है। लेकिन अब ये आईएमएफ जाके इमरान खान के पास बैठ गया है और इमरान खान ने जारी बात है फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही की डिमांड की होगी। ये अभी आपको सर अमेरिका किस तरफ खेलता हुआ नजर आ रहा है? ये तो पहले तक तो चलो ठीक है, विजिबल रजीम चेंज ऑपरेशन से अभी तक नजर आ रहा था कि ये एक हमारी जो डीप स्टेट है उसी को उनकी डीप स्टेट सपोर्ट कर रही है। लेकिन यहां पे सर जो कुछ अभी मूवमेंट हुई है, एक आईएमएफ की डेलीगेशन इमरान खान के पास जाता है, साथ ही यूरोपियन यूनियन का जो क्लियर कट स्टेटमेंट पाकिस्तान में ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशंस को रिलेट करते हुए आता है कि इसके बगैर हम आपसे बिजनेस जीएसपी प्लस स्टेटस वगैरह आप भूल जाएं। 2-3 जो डेवलपमेंट मेजर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वाजे तौर के ऊपर नजर आती हैं। उस सिचुएशन में आपको सर अमेरिका या आप जहां बैठे हुए वॉशिंगटन में इस वक्त क्या मूड नजर आ रहा है सर? क्या क्या आपको होता हुआ नजर आ रहा है? कुछ चेंज इन स्टैंस नजर आ रहा है क्या आपको? अमेरिका का स्टैंस बिल्कुल चेंज नहीं है। हमेशा अमेरिका का स्टैंस यही होता है। अमेरिका की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, जो कि स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, मिलिट्री इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियर पावर्स हैं, और सिंगल न्यूक्लियर पावर है पूरे इस्लामिक स्टेट पे, और फिर इनका इन्फ्लुएंस भी है इस्लामिक ग्रुप में। बहुत सारे मुल्कों से हम मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस भी हैं। उनका हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि जी पाकिस्तान को हमने स्क्वीज तो करना है, दबाव पे रखना है अपने काम करवाने के लिए, लेकिन खड्डे के अंदर नीचे गिरने नहीं देना। जब ये खड्डे के बिल्कुल कोने पे पहुंच जाए तो इनको किसी तरीके से पकड़ लेना, रोक लेना, नहीं ये रुक जाओ, हम कुछ करते हैं कुछ करते हैं कुछ करते हैं। अच्छा एक मिनट सर, यहाँ पे अगर इमरान खान को जिस तरह डिच करना चाह रहा है आसिम मुनीर एंड पार्टी जो है एंड को है एंड शरीफों ने जो जाल बुना हुआ है कि इसको माइनस करो और नवाज शरीफ साहब वापस कुछ अरसे के लिए सो कॉल्ड अपने माउथ पीसेस से बयान दिलवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं कि जी कुछ अरसे के लिए वो वजीर आजम बनना चाहते हैं, फिर वापस वो छोड़ देंगे, चाहे बिलावल बन जाए या शहबाज बन जाए, तो उसके लिए तो मेगा
करप्शन की जरूरत होगी, मेगा इलेक्शन रिगिंग की जरूरत होगी, और उसके प्लान भी तैयार हैं। तो अगर वो इस तरह का काम करते हैं तो इसका मतलब है तो खड्डे में गिर जाएगा पाकिस्तान, एक परमानेंट जो है वो जी जी जी। देखिए, एक, जी सर। मैं यही कह रहा था कि खड्डे में गिरने नहीं देते। तो आखिरी वक्त जब हम तकरीबन डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए तो अमेरिका ने भी कहा कि जी इनको कोई अरेंजमेंट दो ताकि ये खड़े रहें, और वो उन्होंने फिर IMF में बहुत सारे मुल्क और भी हैं, खाली खाली अमेरिका तो नहीं है, और भी मुल्क हैं। चाइना ने हमसे कहा था कि जी आप IMF का एग्रीमेंट करेंगे तो फिर हम आपको पैसे देंगे। UAE ने कहा था, सऊदी अरब ने कहा, सारे लोगों ने कहा। हम्म। तो IMF का एग्रीमेंट तो जरूरी था, मगर उन्होंने जो दिया है वो इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ एक टेम्पररी स्टैंड बाय, यानी आप मैं एक हमारा स्टैंड बाय की आप उर्दू में तर्जुमा कर ले। एक नौकर बीमार हो गया तो एक कोई और नौकर आके खड़ा हो गया थोड़ी देर के लिए कि जब तक वो ठीक नहीं होता ये खिदमत करेगा बाकी थोड़े। स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो उन्होंने दिया है उसमें इनको पूरी तरह फंसा दिया है कि आप, और 9 महीने का वो एग्रीमेंट है। पहले 3 महीनों में वो $1 बिलियन देंगे, फिर नेगोशिएट करेंगे, फिर देखेंगे आप इलेक्शन करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, आपकी ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन क्या है। अगर वो ठीक हुई तो फिर वो दूसरा एक बिलियन दे देंगे, और नई हुकूमत आएगी, अगर आ गई और बन गई और मजबूत हुई, क्रेडिबल हुई, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, कंसेंसस हुआ, सबने मान लिया कि ये इलेक्शन हो गया, ठीक है, तो फिर वो तीसरे उस नई गवर्नमेंट से फुल फ्लैज एग्रीमेंट की बात करेंगे। तो ये तो अब मतलब उन्होंने तो इनको जकड़ लिया है, और उसके लिए जरूरी था कि इमरान खान से वो जाके मिले, क्योंकि उनके बगैर इमरान खान के चीनी के बगैर आप हलवे की देग नहीं पका सकते, उनको भी पता है। इसलिए वो मिले हैं, और उन्होंने और बहुत मेरा ख्याल है अच्छी बात की इमरान खान ने, बड़ी एक दूरअंदेशी की बात की, विजनरी बात की, कि उन्होंने कहा हम आपके पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, मगर आप हमें एक गारंटी दें कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। और उनसे जब उन्होंने बातें की और उन्होंने फिर सपोर्ट किया उसको, कोई ना कुछ उन्होंने जरूर जाहिर है कहा होगा कि जी हम पूरे कोशिश करेंगे कि जी आप रिगिंग ना हो, ये ना हो, वो ना हो, आपको पूरा मौका मिले। तो ये एक IMF के लिए तो एक तरह से इनकी पूरी जो 9 मई के बाद और उससे पहले से जो इन्होंने एक रेन ऑफ टेरर शुरू किया हुआ था, उसके लिए एक लाइफ लाइन इमरान खान के लिए तो ये थी और है, और ये रहेगी, क्योंकि आप IMF की कमिटमेंट के बगैर ये आप मुल्क चला नहीं सकते। IMF कहती है कि जी आप इस तरह करें तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ओपन फेयर फ्री इलेक्शन करते हैं तो फिर आप इमरान खान को रोक नहीं सकते, आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते, उसकी पार्टी को निकाल नहीं सकते। उसके होते हुए आप इलेक्शन करेंगे तो रिजल्ट आप पहले से मैनिपुलेट रिजल्ट नहीं ला सकते। इनका मसला ही सबसे बड़ा ये है कि जी इधर जाए तो खाए ये, उधर जाए तो इमरान खान है, अब जाए तो जाए कहाँ पर, मुसीबत ये है। तो सर इस सारी सिचुएशन में आपको इमरान खान की वापसी क्या नजर आती है? देखिए, वापसी का तो अभी दूर है, लेकिन अभी तो इमरान खान को उन्होंने 150-200 केसेस में फंसाया हुआ है, और किसी ना किसी केस में वो कन्विक्ट भी कर देंगे, ठीक है, मगर इससे कुछ होता नहीं है। ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, ये बहुत लिमिटेड थिंकिंग है कि जी हम एक तोशा खाने में घड़ी के बेस के ऊपर आप पूरी पार्टी को आप बैन कर देंगे और लीडर को बैन कर देंगे, ये नहीं हो सकता। लोग मानेंगे नहीं, अगर लोग नहीं मानेंगे आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहां से आएगी, कैसे आएगी? और नहीं आएगी तो फिर आप IMF को क्या जवाब देंगे और उनसे पैसे कैसे लेंगे, तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे? तो ये बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, और इनको यानी अप टू ए फेयर डिग्री इलेक्शन कराना पड़ेगा, बहुत ट्रांसपेरेंट। और इमरान खान साहब ने जो कमाल पिछले 1 साल में किया है वो ये कि इलेक्शन में इनकी जो जो पूरी की पूरी रिगिंग की जो प्लान होती थी उनको उन्होंने 1 साल में डिफीट किया है, 30 इलेक्शन जीत के। तो उनको इलेक्शन लड़ने का तो उन्होंने एक कुछ तजुर्बा आ गया उनको। अब उनकी पार्टी के लोगों को पकड़ लिया है, लोगों को निकाल दिया है, वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो जो भी आप कह लें अंडे थे, खराब अंडे थे, अच्छे अंडे थे, उन सबको उन्होंने सफाई कर दिया। जो भी लोग आएंगे अब बेसिकली वो आएंगे इमरान खान के नाम पे, लड़ेंगे PTI के टिकट पे।
तो लोग वोट देंगे इमरान खान को, चाहे वो ABC खड़ा हो या कोई भी खड़ा हो। तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, फायदा होगा उनसे। ऐसे जो लोग थे, जो जो लाए गए थे लोग या पहले से प्लांट किए गए थे, वो लोग ऑलरेडी छोड़ के चले गए। अब उनका फ्यूचर जो भी हो करते रहे। मगर ये जो आप कह रहे हैं ना प्लान बी तैयार है, मेरा ख्याल है ये छोटे छोटे इलेक्शन को मैनेज नहीं कर सके। जैसा कि कराची में हुआ, मेयर का इलेक्शन हुआ, 400-500 वोटर थे, और फिर भी इनको 30 वोटर्स को जेल में डालना पड़ा कि जी जाके वोट ना दे, और फिर उन्होंने अपना जबरदस्ती इलेक्शन मेयर पीपल्स पार्टी का जितवाया। इसी तरह ये गिलगित बल्तिस्तान में ओवरनाइट उन्होंने कर लिया, और फिर पूरी असेंबली को ही रोक दिया और इलेक्शन को ही रोक दिया, क्योंकि करते तो ये हैं, मैनेज नहीं होता वो पूरा, उस तरह होता नहीं है। जाहिर है कोई कोई लोग भी तो पॉपुलर लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, और जेन्युइन लोग हैं। वो इनका प्लान फेल कर देते। तो अब पूरे मुल्क में आप अंदाजा लगाएं कि अगर यही काम अगर इन्हें पूरे मुल्क में इस बड़े स्केल पे करना है, तो वहां तो फेलियर के अगर पहले 50% चांस है, तो अब 80% चांस है कि ये नहीं हो सकेगा। और ऊपर से IMF लेके अपना मॉनिटरिंग डंडा खड़ा है, ऊपर से इंटरनेशनल मॉनिटर्स आएंगे, ऊपर से ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन आके इलेक्शन देखेंगी, सारी दुनिया देखेगी इलेक्शन। आप धांधली नहीं कर सकते, और करेंगे भी थोड़ी बहुत तो वो इमरान खान साहब उसको काउंटर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डायलमा इनका ये है, और इसको अब कैसे रिजॉल्व करते हैं ये मुझे तो लगता है कि बहुत ही कम कम अकल के लोग हैं, ये मैनेज नहीं कर सकेंगे। आपको लगता है कि बहुत कम अकल के लोग हैं, मैनेज नहीं कर सकेंगे? सिर्फ फाइनल क्वेश्चन सिर्फ मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त ये आसिम मुनीर एंड पार्टी जो है, जो शरीफों के साथ मिलके जो उन्होंने गैंग अप किया हुआ है, इनके आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के पूरी की पूरी जो पैराफिनेलिया है, बहुत सी पावर्स हैं इसके अंदर, क्या आपको ये इनके कंट्रोल में, मुकम्मल कंट्रोल में नजर आती हैं? और अगर कंट्रोल में है तो इनको क्यों डर लगा हुआ है कि ये जो है वो कातलाना हमले का कभी शोर मचाते हैं, कभी शेर आया का शोर मचाते हैं? लेकिन क्या मेन क्वेश्चन इज कि आसिम मुनीर के कंट्रोल में आपको लगती है एस्टैब्लिशमेंट सारी की सारी? जिसके अंदर अभी रिसेंट मैंने तस्वीरें भी शेयर की हैं कि, और उसका कोई जवाब नहीं आया कि ISI ने कस्टम्स के ऑफिसर्स को अगवा किया है, क्योंकि कस्टम वाले ISI को भत्ता नहीं कराची में दे रहे थे। मैंने तस्वीरें भी शेयर की हैं, कोई जवाब ना कस्टम से आया ना ISI से आया। जवाब मैंने मांगे, कोई जवाब किसी ने नहीं दिया। लेकिन ये जिस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं, जंगल का कानून बनाना रिपब्लिक जो बनी हुई है, ये आपको लगता है ये आसिम मुनीर के कंट्रोल में है, या ये कर सकता है कंट्रोल ये काम? देखिए, अंदर खाना जो कुछ भी इनका सिस्टम है या ऑपरेशन है या जो भी इन्होंने मैकेनिज्म बनाया हुआ है, वो अपने तौर पे तो वो चला रहे हैं कि जी चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो सेंसिटिव इतने ज्यादा है, छोटी छोटी बात पे अगर ये दिमाग घूम जाता है और गद्दारी के मुकदमे खड़े कर देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर इतना एक ट्वीट या एक इंटरव्यू पे आप प्राइम मिनिस्टर साहब इतना लंबा चौड़े तकरीर फरमा देते हैं, ये मुझे इससे अंदाजा होता है कि ये कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। दे आर वेरी नर्वस एंड वेरी इनसिक्योर, और ये चाहते हैं कि हर चीज बंद हो जाए, बिल्कुल आवाज कोई ना निकले, कब्रिस्तान की खामोशी हो जाए और फिर हम इलेक्शन करें। वो हो नहीं सकता, वो कर नहीं सकते ये। और जब वो नहीं कर सकते तो ये सेंसिटिव वो गालियां देते हैं, केस कर दो जी, ये पकड़ लो, पकड़ धकड़ कर। जो पाकिस्तान में बेचारे जर्नलिस्ट हैं या जो हमारी तरह के लोग हैं, उनका आप देख लीजिए क्या असर है। 2-2 महीने से पता ही नहीं कि गए कहाँ लोग। इमरान रियाज साहब जो है, खान जो है, उनका बताता ही नहीं है कोई कि ये कहाँ है वो। तो ये जबरदस्ती करके कुछ नहीं कर सकते। बाहर जो लोग बैठे हैं पूरे, अभी कल यहाँ पे अमेरिका में टेक्सास में डॉक्टर्स का कन्वेंशन हो रहा था। हजारों डॉक्टर्स आए और उन्होंने खड़े होकर पता नहीं कितनी देर तक इमरान खान के लिए तालियां बजाई, और उनका फिर एड्रेस भी हुआ। तो सारी दुनिया तो सुन रही है और सारी दुनिया वही देख रही है। और आपने एक और चीज भी देखी होगी कि ये जो अभी जुमे के दिन इमरान खान साहब ने एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रोक खेला कि उन्होंने कहा कि जी हमारी पूरी पार्टी निकल के जाके कुरान शरीफ की उसमें करे। अब वहां ये रोक भी नहीं सकते उनको, वहां उनको पकड़ भी नहीं सकते, और वहां उस मसला ऐसा है। और पूरे पाकिस्तान में उनके लोग निकले, अब वो बता भी नहीं सकते, टेलीविजन पे दिखा भी नहीं सकते
तो ये अजीब चक्कर में फंसे हुए हैं। अपनी जलेबी इन्होंने अपने गिर्द बनाई हुई है, उसी में ये फंस गए। इनको थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। इमरान खान को आप माइनस करके नहीं कर सकते, आप उनसे बात करके बैठ के अंडरस्टैंडिंग करके फिर आप इलेक्शन कराएं। आप एक ऐसा इलेक्शन कराएं जो एक्सेप्टेबल हो सबको। वो भी मेरा ख्याल है अगर आप जेन्युइन रीजनेबल बात करेंगे तो वो भी तैयार हो जाएंगे। अब के जी चले आगे चलते हैं, थोड़े पुरानी बातों को छोड़ दें, लेकिन आगे चलने की आप गारंटी दें कि आप सही तरीके से चलेंगे। तो ये हो सकता है, मगर अकल इनमें होनी चाहिए और इतना इनसिक्योरिटी सर नहीं होनी नवाज चाहिए। शरीफ साहब के हाथ में आसिम मुनीर एक पुतली तमाशा है, जिसमें आसिम मुनीर एक पुतली या पपेट वाजे तौर के ऊपर नजर आ रहा है। और नवाज शरीफ साहब की जो बकायदा पीछे हिस्ट्री है वो बताती है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उनको सिर्फ वो चाहिए, वो जिद्दी उनकी जहनियत है, जो उनको चाहिए वो उनको चाहिए। तो उनको जो चाहिए वो हिंदुस्तान को भी वही चाहिए। लेकिन अगर वो अमेरिका को नहीं चाहिए तो आपके ख्याल में ये वो अमेरिका कहता है कि नहीं, ये अगर ये अंदर गिर जाएंगे तो हमने इनको नहीं गिरने देना, इनको रोकी रखना है। तो ये आपको किस तरफ उस सिचुएशन में जाते हुए नजर आता है सर बात? देखिए, आप कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ इनके हाथ पे पपेट है। मैं इसकी उल्टी बात करता हूँ। ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, ये अपने खौफ और अपने डर से कि इलेक्शन में हमारा सफाया हो जाएगा, वो जाके आसिम मुनीर के वो एक छोटा सा अम्ब्रेला है या बड़ा अम्ब्रेला है या कोई उनकी किश्ती है या कोई नैया है, उसके अंदर बैठ गए हैं सारे, और इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो उसी को डुबो देंगे। तो ये इनका तो मसला यही है कि एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं, सामने आके हिम्मत नहीं है फेस करने की। और पोजीशन ये है कि सारी दुनिया अब कह रही है कि जी आपने ये करना है और इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते, वरना मुल्क आपका बैठ जाएगा। तो दिस इज द डायलेमा, एंड आई होप एंड विश कि कोई समझदार लोग आके और इसको हल करें। तो पीडीएम में सर क्या ये कहना फाइनली ये कमेंट जायज होगा कि पीडीएम में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कौम को फेस कर सके, और आसिम मुनीर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फौज को फेस कर सके? खैर, आसिम मुनीर का तो मैं नहीं कह सकता। फौज का चीफ होता है, वो तो जाहिर है फौज को तो उनके कंट्रोल में है ही। लेकिन पीडीएम में तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि इनमें हिम्मत नहीं है कि अपने जोर पे जाके इलेक्शन लड़े और जेन्युइन इलेक्शन लड़के जीते। ये तो सड़क पे खड़े होकर नारा नहीं लगा सकते लोग, वहां खड़े होके इनको अंडे टमाटर और पता नहीं क्या क्या मारेंगे, तो वो तो अलग चीज है। फौज में अगर उनका कंट्रोल है, वो बिल्कुल है, होना चाहिए आर्मी चीफ का कंट्रोल, कोई ऐसी गलत बात नहीं है। लेकिन उसको अपने इंस्टीट्यूशन का खुद ख्याल रखना चाहिए कि जी मेरा इंस्टीट्यूशन बदनाम ना हो, मेरा इंस्टीट्यूशन लोग नफरत ना करें। और अगर वक्त पड़ गया, कोई इंटरनेशनल या कोई बाहर से फॉरेन एग्रेशन हुआ या कुछ भी हुआ, तो लोग हमारे साथ खड़े हों। इस वक्त जो है ना, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि अगर कोई एग्रेशन हुआ या कोई थ्रेट आई तो पाकिस्तान के लोग कहाँ खड़े होंगे, क्योंकि ये इस वक्त जो है ना, आर्मी का इन्होंने इमेज बहुत नीचे गिरा दिया है, इसको उठाने की जरूरत है। सर ये जितना बड़ा बिजनेस एम्पायर पाकिस्तान आर्मी का है इस वक्त, ग्रैंड मेगा बिजनेस एम्पायर, मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, इस तरह आपने पूरी दुनिया देखी है, जिंदगी पूरी गुजारी है, इस तरह का बिजनेस एम्पायर आपको किसी और मुल्क के अंदर, किसी मुल्क की अफवाज चलाती हुई नजर आती है सर? ऐसा तो किसी मुल्क में हुआ भी नहीं है ना कि एक डिक्टेटर 11 साल बैठे, दूसरा डिक्टेटर 10 साल बैठे, तीसरा डिक्टेटर भी आके फिर 10 साल बैठे। तो आधे मुल्क की जिंदगी में तो यही लोग बैठे रहे और यही सारा खाना पीना, बिजनेस बिजनेस सारे अपने भाई और भतीजे और उन्हीं के थ्रू होता रहा है। और फिर खुद अपने नामों से भी हुआ और बेगमात के नामों में हुआ। तो ये तो एक नेचुरल रिजल्ट है। आप इतना लंबे लंबा जब पूरे मुल्क पे रूल करेंगे और पॉलिटिशियंस आपके बिल्कुल मरे मिर्दार चोर डाकू हो, जो आपके सामने खड़े ना हो सकते हो, तो फिर कोई पूछने वाले नहीं है, फिर तो यही होगा। तो उसका तो वो तो जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन उस आना चाहिए उनका भी जवाब, उनका भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े जो ये मेगा एम्पायर्स हैं, कितना टैक्स देते हैं ये, कौन इनके बेनिफिशियरीज हैं, कहाँ से इनको टैक्सेस की रिलीफ मिलती है, कहाँ से इनको इंपोर्ट होती है, क्या होता है। जैसा आप कह रहे हैं कि जी कस्टम के लोगों को उठा लिया, इस तरीके से अगर इनकी इंपोर्टेड मटेरियल आता है और लग जाता है और पता ही नहीं चलता कि कितना आया कितना गया,
ये सब अकाउंटेबिलिटी एक प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिनकी लोगों की सपोर्ट हो, जिसको वो आके ये काम कर सकती है। और ये बिल्कुल अलग होना चाहिए, ये इनका बिजनेस एम्पायर और मिलिट्री की फाइटिंग फोर्स अलग होनी चाहिए। ले जाए जितने जनरल आप ले जाते हैं सबको, जाके एक एक कंपनी, एक एक बड़ी बड़ी फाउंडेशन दे दें, उनका फिर लड़ाई लड़ने वालों से ताल्लुक नहीं होने चाहिए। लड़ने वाले जान देते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। लोग ये जो एम्पायर जो बैठे हैं, बिजनेस एम्पायर, इनको कोई नहीं पसंद करता। तो ये इनके सोचने की बात है कि ये हम कहाँ लेके जा रहे हैं और कहाँ तक लेके आ गए हैं। आगे अल्लाह मालिक है, इनको अकल होगी तो मिल जाएगी।